नमस्कार दोस्तों, सालासर वास्तु में आपको आपका स्वागत करता है। आज हम अप्रैल माह की मकर राशि के जातकों की राशिफल की बात करने वाले हैं कि आने वाला अप्रैल माह उनके लिए कैसा रहेगा। सामान्यतः जो मकर राशि के जातक हैं वो अपने अंदर एक गहराई रखते हैं और किसी भी काम को सूझबूझ और सोच समझ कर ही हाथ में लेते हैं, और जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाए तब तक उसे छोड़ते नहीं है। इनके अंदर अनुशासन कूट कूट कर भरा होता है और साथ में निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी होती है। ये मेहनत करना पसंद करते हैं और दिमागी मामलों में भी ये काफी सजग होते हैं। अब बात करते हैं कि आने वाला समय इनके लिए कैसा रहेगा। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो मकर राशि के लोग अपने काम को लेकर बहुत सतर्क हैं और कोशिश करेंगे कि उनके काम में कोई गलती नहीं हो। अप्रैल महीने के दौरान इनके करियर को अगर देखें तो पता लगेगा कि शनि देव की पूर्ण दृष्टि पूरे माह इनके दशम भाव पर बनी रहेगी, जो कि नौकरी के लिए काफी अच्छी है। और शनि देव की कृपा से ये बहुत मेहनत करेंगे और अपने कार्य के ऊपर पूरा ध्यान लगाएंगे। कभी कभी इनको लगेगा कि मेहनत व्यर्थ हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं होगी और उनको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। 14 अप्रैल के बाद सूर्य का गोचर बदलने से दशम भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होगी, जिसकी वजह से नौकरी और अच्छे समय की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग बनते दिख रहे हैं। जो लोग सरकारी सेवा में हैं उन्हें सरकार की ओर से, और जो कि प्राइवेट में हैं उन्हें अच्छे पदों पर हैं, उन्हें कंपनी की तरफ से वाहन अथवा घर की सुविधा प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण की। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना शुरुआत में अच्छा नहीं होगा। एकादश भाव में केतु की उपस्थिति है और उस पर मंगल की दृष्टि है, जो कि अनुकूल नहीं है। इससे आमदनी को लेकर अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। हालांकि 6 अप्रैल के बाद बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में जाने से काफी हद तक यह समस्या सूझेगी और लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। इस महीने आप कुछ बचत भी कर पाएंगे और आपके बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होगी। मंगल के 6 भाव में चले जाने से खर्चों में बढ़ोतरी शुरू होगी, इसलिए इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। सोच समझकर आपको अपने काम करने हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह आपको अधिक प्रयास के बाद भी सफलता कम ही मिलेगी। इसलिए आपको अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस महीने की रणनीति बनानी होगी, ताकि जो भी स्थितियां आपके सामने आने वाली हैं आप उनसे पूर्ण मजबूती के साथ बाहर निकल सकें। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यह महीना पूर्वार्ध में अपेक्षाकृत आपके लिए कमजोर है और उत्तरार्ध में आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको लीवर पेट संबंधित परेशानियां हो सकती हैं और छोटी छोटी सी गलतियां आपको बड़ी परेशानियों में डाल सकती हैं। इसलिए अपने खाने पीने पर ध्यान दें। अधिक तेल मसाले बासी भोजन आदि न करें और जहां तक हो सके सादा और पौष्टिक भोजन ही करें। प्रेम और वैवाहिक जीवन से देखें तो पंचम भाव में मंगल और राहु की युति प्रेम संबंधित मामलों के लिए कष्टकारक हो सकती है। एक दूसरे से कठोरता का व्यवहार और लड़ाई अथवा वाद विवाद की पूर्ण संभावना आपकी अपने साथी के प्रति हो सकती है। यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो आपसी विवाद बढ़ सकता है और आपका रिश्ता भी टूट सकता है। 14 अप्रैल के बाद जब मंगल राशि का परिवर्तन होगा तब इस समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है और आपके आपसी संबंध धीरे धीरे मधुर होंगे। जीवन साथी और आप दूसरे के प्रति आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, आपसी समर्पण बढ़ेगा। पारिवारिक दृष्टि से भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और पारिवारिक दृष्टि से और अगर अपन अधिक देखें तो दूसरे भाव का स्वामी शनि प्रथम भाव में विराजमान है, जिससे पता लगता है कि परिवार के लोगों का रुझान आपकी ओर है और वे आपका समर्थन करेंगे।
और आपको आर्थिक दृष्टि से भी आपकी मदद करेंगे, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। चतुर्थ भाव में 10 अप्रैल को शुक्र की उपस्थिति घर में खुशियां लेकर आएंगी और घरेलू खर्च करने के योग बनेंगे। आप कुछ ऐसा सामान खरीद सकते हैं जिससे घर वालों को सुविधा होगी। 14 अप्रैल से सूर्य के चतुर्थ भाव में आने से आप अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की दौड़ में आगे बढ़ेंगे, जिससे घर में वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। इससे बचने का प्रयास करें। बुध भी 16 अप्रैल को आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। इससे आपके माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल का गोचर 14 अप्रैल को छठे भाव में होगा, जिससे परिवार में विवाद या संपत्ति का विवाद बढ़ सकता है। इसलिए आपको सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है। आपको अपने भाई बहनों के प्रेम की प्राप्ति होगी, उनसे आपके संबंध भी मजबूत होंगे। अब जो भी समस्याएं हैं मकर राशि के जातकों के लिए, उनके उसका कैसे निवारण करना है, उसके लिए शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, चींटियों को आटा डालना चाहिए, उत्तम गुणवत्ता का नीलम रत्न अष्ट धातु की अंगुली में शनिवार के दिन मध्यमा अंगुली में धारण करना बेहद ही अनुकूल रहेगा। मंगलवार के दिन गुड़ और चने का दान करें और छोटे बालकों में बूंदी का प्रसाद बांटें। माता महाकाली की उपासना करना भी हितकारी होगा। तो ये सब उपाय करके मंगल राशि के जातक, मकर राशि के जातक अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।